आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक राजा था, तो उसके यहाँ एक दिन एक व्यापारी आया 2 गायों को लेकर। वो दोनों गायें बिल्कुल देखने में एकदम समरूप मतलब बिल्कुल सेम उनकी शक्ल थी, सेम ही उनकी काया थी, सब कुछ बिल्कुल सेम था। कोई उन्हें देख के अंतर नहीं कर सकता था। तो उसने कहा, महाराज, मैंने सुना है आपके राज दरबार में बहुत ही ज़्यादा होशियार मंत्रिमंडल है, तो कृपया इनमें से बताइए माँ कौन है और बेटी कौन है। तो सब सारे मंत्रियों ने देखा, किसी को समझ में नहीं आया। राजा ने खुद भी देखा जाके कि मैं देखूं क्या है इनमें दोनों। राजा भी नहीं पहचान पाया। फिर जो उनका सबसे होशियार मंत्री था उससे पूछा, उसने भी देखा, उसको भी नहीं समझ में आया। फिर वो जब अपने घर गया तो वो बहुत ज़्यादा परेशान था, तो उसकी पत्नी ने पूछा कि आज क्या बात हो गई है जो आप इतने परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो उसने कहा कि राज दरबार में आज एक व्यापारी आया, वो 2 गायों को लाया था जो कि दोनों बिल्कुल समान थी, और उसने ये पूछा, बताओ इसमें से माँ कौन है और बेटी कौन है। तो कोई भी नहीं बता पाया। तो उसकी पत्नी ने कहा, बस इतनी सी बात है, चलो कल मुझे भी लेकर चलना दरबार में, मैं सब समझा दूँगा। तो फिर अगले दिन आया। फिर अगले दिन जब वो दरबार में गए तो उनकी पत्नी ने कहा कि 2 महाराज घास के वो लाओ, मंगवा दीजिए भर के टोकरे। अब 2 घास के टोकरे आ गए। तो एक गाय ने फटाफट खाना शुरू कर दिया, और दूसरी ने जब वो देखा कि इसका टोकरा खाली हो रहा है तो उसने धीरे धीरे खाना शुरू कर दिया। तो उसकी पत्नी ने कहा मंत्री की, महाराज, ये जो धीरे धीरे खा रही है गाय, ये माँ है, और जिसने ये ख़त्म कर दिया वो बेटी है। क्यों? क्योंकि एक माँ ही ऐसा कर सकती है कि जब उसकी संतान को भूख लगी हो या उनका खाना ख़त्म हो गया हो तो वो अपना खाना दे सकती है। ये सिर्फ़ एक माँ की शक्ति है और किसी में ये शक्ति नहीं है। तो हमें अपनी माँ का इतना सम्मान करना चाहिए कि भगवान की तरह ही उनको पूजना चाहिए, क्योंकि माँ के चरणों में ही जन्नत है और माँ ही हमारा सर्वस्व है। माँ के आगे कुछ भी नहीं है। एक माँ जितना बलिदान अपनी औलाद के लिए कर सकती है, उतना दुनिया में ना कोई कर सका है और ना ही कोई कर सकता है। माँ ने भगवान ने अपने बाद जिस किसी को हमारा ध्यान रखने के लिए भेजा है वो हमारी माँ है। तो इसलिए हमें हमेशा अपनी माँ का ध्यान रखना चाहिए और उनको भगवान की तरह ही पूजना चाहिए। जी।